इस संसार में हम क्या देखते हैं? इस संसार में आप अपनी आँखों से क्या देखते हैं? तो आपको धरती दिखती है, पानी दिखता है, हवा दिखती नहीं है, बट हवा को हम फील करते हैं और खूब जानते हैं हवा है, हवा लेते हैं श्वास के माध्यम से। आकाश दिखता है, ये शून्य क्षेत्र दिखता है, और अग्नि माने सूरज भी दिखता है। इसी को क्या कहते हैं? पंच महाभूत। और कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो आपका जो शरीर है वो इन्हीं पंच महाभूत से मिलकर के मनुष्य का जो शरीर है वो इन्हीं पंच महाभूत से मिलकर के बना है। समझ में आ रही बात? अब शरीर आपका इन्हीं से बना है, इन्हीं से बना है, और इन्हीं से कोई बात नहीं, इन्हीं से बना है, इन्हीं से पल रहा है। पल रहा की जब बात करते हैं तो आप 21,000 बार सांस लेते हो कि नहीं? हवा। 10 बार पानी पीते हो कि नहीं? 2 बार खाना खाते हो कि नहीं? सूरज ना निकले तो, आकाश ना हो तो इन्हीं से बना है और इन्हीं से पल रहा है। और जब मर जाएंगे तो इसी में, इस शरीर का धरती अंश धरती में, पानी अंश पानी में, वायु अंश वायु में, हवा और आकाश अंश आकाश में, और अग्नि अंश अग्नि में। कितनी छोटी सी बात है। दुर्भाग्य से हम इस पर ध्यान नहीं देते। खेती करते हैं धरती पर, लेकिन खेती की उर्वरता का ध्यान नहीं है। पानी लगाते हैं फसलों में, लेकिन पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, कोई ध्यान। वायु, पेड़ों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वनस्पतियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो पेड़ों से मिलती है, लेकिन मेरे खेतों की मेड़ों पर पेड़ नहीं है। यहाँ से शुरू होता है हमारी बर्बादी का। जैसे ही हम इसको भूल जाते हैं तो हम बर्बाद होने लगते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? जब पंच महाभूत हैं, विज्ञान की जब बात करेंगे, देखिए आप, विज्ञान में जितने भी विषय हैं, अब विज्ञान में धरती को क्या कहते हैं? ठोस। पानी को क्या कहते हैं? द्रव। हवा को क्या कहते हैं? जब हम ठोस, द्रव और गैस के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो क्या बन जाता है? भौतिक शास्त्र। इन्हीं के जब रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? रसायन शास्त्र। और इन्हीं की उपस्थिति को क्या करते हैं? भूगोल। और इन्हीं के बिगड़ने और बनने से, इनके अच्छा और खराब होने से बन जाता है इतिहास। तो ये विज्ञान का विषय है, ठोस, द्रव और गैस। इसी से क्या बनता है? इसके जब भौतिक गुण की बात करते हैं तो भौतिक शास्त्र, इनके जब रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो रसायन शास्त्र, और भूगोल में भी यही पढ़ते हैं।
और इतिहास इसी से बनता बिगड़ता। इसके बावजूद हम पंच महाभूत की बात नहीं करते। ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? संसाधन है ये संसाधन हैं और इनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसका क्या नाम है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स, फिर एक होता है सेकेंडरी नेचुरल रिसोर्स। हमने बताया कि इनने मिलके क्या बनाया? ये जड़ कहलाता है, जड़ जगत। और जड़ जगत क्या करता है? ये 84 लाख, ये जो 84 लाख योनियों की रचना है, जैसे मैंने बताया छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व बिल बना शरीरा। तो आपका ही शरीर नहीं बनाया इन्होंने। गाय का, भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, पेड़ का, हाथी का, शेर का, बरगद का, चूहे का, गिलहरी का, मधुमक्खी का, तितली का, सब को किसने रचा? पंच महाभूत ने। तो जिसकी पंच महाभूत ने जो रचना की उनको क्या कहते हैं? ये तो प्राकृतिक संसाधन थे प्राइमरी, और ये है द्वितीयक संसाधन। सेकेंडरी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स हैं। क्या चूहा हमने बनाया है? क्या हाथी मनुष्य बना लेगा? नेचर ने बनाया है ना। लेकिन हम ये जानते हैं, मनुष्य ये जानता है भली भांति कि हकीकत ये है कि धरती पर ये जड़ जगत है, फिर ये 84 लाख योनियों की माया है, और इन्हीं के बीच में हम विचरण करते हैं मनुष्य। मनुष्य की संपूर्ण खुशियां या दुख, चाहे खुशी हो या दुख हो, गरीबी हो या अमीरी हो, शरीर का स्वास्थ्य हो या शरीर की बीमारी हो, इनका जड़ कहाँ है? जड़ जगत में। पानी खराब हो गया, ये पानी जो निर्मल शीतल होना चाहिए था, अगर इसमें हैवी मेटल हो गए आप बीमार हो गए। हवा में अगर कुछ जहरीली गैसों की मिलावट हो गई तो वो बीमार हो गए। भोजन में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप बीमार हो गए। चलिए, अब अगर ये धरती पानी हवा को छोड़ दें, अगर चिड़िया नहीं है तो फसल में कीड़ा लग गया, अगर मेंढक नहीं है तो मच्छर बढ़ गए, अगर मोर नहीं है तो सांप बढ़ गए, और सांप नहीं है तो चूहा बढ़ गए। तो इसको, ये जो इकोसिस्टम है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में आज ना किसान का, ना गरीब का, ना नेता का, ना टेक्नोक्रेट का, और ना विधायिका का, ना न्यायपालिका का, सारे के सारे लोग गांजा और अफीम पी के सो रहे। और हमको भी गांजा और अफीम पिला दिया और कहाँ भटका दिया? प्राकृतिक संसाधन भूल करके कहाँ गए?
अब हमको धरती की चिंता नहीं है, मोबाइल की चिंता है, पानी की चिंता नहीं है, एसी की चिंता है। क्यों? अब हमें चेहरे पर मुस्कान की चिंता नहीं है, अब हमें कोई चिंता नहीं। हमको तो लैपटॉप मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, कार मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, गैस सिलेंडर मिल जाए, चूल्हा ना फूंकना पड़े, काम ना करना पड़े, ट्रैक्टर मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, मशीनरी मिल जाए, हम तो आनंद की चैन की नींद सोएंगे। तो परमात्मा कहता है ये भगवान है। फिर बता दूं, यही क्या है भगवान? भूमि, गगन, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर, और ये नीर है, ये ना नीर, और ये अग्नि, सूरज अग्नि। जब आपको भगवान की चिंता नहीं है तो भगवान भी कहता जा, जब तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे विस्मृत कर दिया, मैं तुझे याद नहीं हूँ, तो मुझे भी तू याद नहीं है। सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो जब खेती का विषय आता है, अभी आपको जीवामृत बनाने की बात बताई और इस मांडवी ने आपको ह्यूमस की बात बताई। तो जब ह्यूमस जो शब्द है ना, कृषि दर्शन, ह्यूमस आप नहीं बना पाएंगे। मैंने बोला कि इंसान मोबाइल बनाए, पंखा बनाए, टीवी बनाए, फ्रिज बनाए, कूलर बनाए, वॉशिंग मशीन बनाए, कपड़ा बनाए, टोपी बनाए, चश्मा बनाए, खूब लोगों को लूटे, कुछ भी करे, लेकिन एक इंसान पानी नहीं बना सकता। हैसियत नहीं उसको पानी बना दे, हैसियत नहीं उसकी ऑक्सीजन बना दे। अभी साइंस में पढ़ रहा था, ऑक्सीजन का सूत्र ये है, क्या? O2। पानी का सूत्र है, तुम सूत्र जानते हो ना? बना के दिखाओ हमको ऑक्सीजन, बना के दिखाओ हमको पानी। पानी नहीं बरसता, बना लो पानी। तुम तो वैज्ञानिक हो ना, तुम तो टेक्नोक्रेट हो ना, तुम तो खुदा से ही बढ़ गए ना, बना लो पानी। तो मनुष्य की औकात नहीं है कि जो ये भौतिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, प्राथमिक और द्वितीयक प्राकृतिक संसाधन, यानी 84 लाख। कौवा बना लेगा आदमी? अंडा बना लेगा बगैर मुर्गी के? कि मुर्गी बना लेगा? तो ये व्यवस्था नेचर की है। ये पंच महाभूत तय करेंगे कितनी इकोसिस्टम कितना खूबसूरत हो। तो हमें ये पंच महाभूत को ठीक करना है। अब आपकी औकात नहीं, आप कहोगे साहब यहाँ कौवा आ जाए तो क्या करें? नो, आप यहाँ मत चलिए। आपको तो केवल ये पंच महाभूत की तरफ नज़र डालनी है। और क्या नज़र जब डालोगे तो क्या पाओगे कि धरती ये आपकी हद में है, जद में है, भूमि जिसको हम कहते हैं। भूमि आप बिगाड़ सकते हो, भूमि आप बना सकते हो। पानी आप वर्षा ज़्यादा करा सकते हो, वर्षा कम करा सकते हो, तालाब में पानी रोक सकते हो, तालाब के पानी को जहरीला बना सकते हो, हैंडपंप का पानी सुखा सकते हो ओवर दोहन करके। हवा आप पेड़ काटेंगे, ऑक्सीजन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हम सारी दुनिया मिलकर के आकाश का और अग्नि माने सूरज का बाल बांका नहीं कर सकते, हमारी पहुंच से दूर है। इसीलिए मेरे पूर्वजों ने क्या कहा? 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश।
हकीकत ये है, ये धरती ही शिव का स्वरूप है। ये समुद्र और ये जलाशयी क्षेत्र यहीं पर विष्णु बसता है, और वायुमंडलीय क्षेत्र ही ब्रह्मा का घर है, जहाँ बादल होते हैं। और पौराणिक कथाओं में लिखा है कि ब्रह्मा जी विष्णु के चरण पखार करके पानी को कमंडल में भर लेते हैं, और जब धरती को प्यास लगती है तो वो कमंडल से पानी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराणों में लिखा है। और जब वेद को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शिव नाम का कोई व्यक्ति धरती पर जन्म नहीं लिया। ये मनुष्य रूप में कोई शिव नहीं है। और न विश्वास हो तो महाभारत का पढ़िए, जब कृष्ण ने, एक कृष्ण तो वो हैं जो मथुरा में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर है कौन, कौन सा कृष्ण है? जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े हैं, अर्जुन ने गांडीव रख दिया, तो कृष्ण ने, कौन से कृष्ण थे? क्या कह रहे हैं महाभारत में अर्जुन से? अपना मुंह खोल करके क्या दिखा रहे हैं वो? ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड न, मैं वही हूं। देख मेरे मुंह के अंदर सूरज, चंद्रमा, धरती सब चक्कर लगा रहे। तो शिव माने, अब लोगों ने कहा शिव माने एक आदमी था, उसके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। फालतूपन की बात। और अगर वो कैलेंडर का शिव आपको पसंद आता है तो फिर बता दूं, आज तो दुनिया में बहुत सारे लोग शिव के भक्त हैं, कुछ पैगंबर के भक्त हैं, कुछ गॉड, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग रखे हैं। किसी ने परमात्मा, किसी ने गॉड, किसी ने अल्लाह, और उनके कैलेंडर बना लिए लोगों ने, ऐसा था। अरे यार, उसने हमको बनाया और मैंने उसको बना डाला, तो फिर ये क्यों कहते हो मुझको भगवान ने बनाया? यार तू भगवान बना रहा भाई, तू भगवान से बड़ा है। तो हम भगवान नहीं बना सकते, हम परमात्मा नहीं बना सकते। और परमात्मा, भगवान कहता है मैं बनने और बिगड़ने की कोई वस्तु भी नहीं हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तुमको देखना तुमको कैसे रहना है। तो भूख है मजहब इस दुनिया का, जो मांडवी ने बताया, भूख ही मजहब है दुनिया का। भूख के बिना कुछ काम चलना नहीं, और भूख के लिए खेती करनी पड़ेगी। लेकिन खेती अगर आधुनिक तौर तरीकों से होगी, जो आधुनिक खेती के तौर तरीके हैं उनके तो पोल खुल गई। अभी 60 साल में पोल खुल के बाहर आ गई कि ज़मीन का पानी खिसक गया। जो 30-40 फुट पर पानी हुआ करता था, पानी चला गया 300 फुट। जिस ज़मीन में 1% ह्यूमस हुआ करता था, ह्यूमस हो गया 0.3%। ह्यूमस भी नहीं, जीवांश कार्बन। जिस ज़मीन के ऊपर 27%, 1950 के दशक में देश में 27% फॉरेस्ट एरिया था, जो आज घट करके रह गया सिर्फ 7%। न कहीं चिड़िया है, न कौवा है, न तितली है, न दीमक है, न मधुमक्खी है, न केंचुआ है। क्या बचा? ये काली खोपड़ी का इंसान बचा। और इसके भी जाने के दिन बहुत, क्योंकि सुनो, ये परमात्मा बेवकूफ़ था क्या? ये भगवान बेवकूफ़ था क्या जिसने 84 लाख योनियों की रचना की? आपको मच्छर से तकलीफ होगी तो इसको पूछो जरा भगवान को, ये बेवकूफ़ भगवान, मेरा एक सवाल है तुझसे, तूने मच्छर क्यों बनाया? नहीं, उसने जो कुछ भी बनाया सोच समझ के बनाया। उसने धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसका यहाँ उपयोग ना हो। हर जीव इकाई, हर जड़ जगत की इकाई एक दूसरे से ऐसे कोरिलेट करती है, ऐसे चिपकी हुई, ऐसे बंधी हुई है कि अगर वो छिटक जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमने अपनी लालच में, अपने स्वार्थ में इस व्यवस्था को नहीं समझा। तो चूंकि आप प्राकृतिक खेती सीखने हैं, तो प्राकृतिक खेती का सूत्र बता दूं। प्राकृतिक खेती का सूत्र है, प्रकृति की व्यवस्था
के साथ परस्परता में मिलकर जीने की कला को प्राकृतिक खेती कहते हैं, जीवन शैली कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और जो मनुष्य का कर्तव्य है वो कर्तव्य यहीं छुपा हुआ है कि आपको प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना है। किसी भी जीव से कोई दुश्मनी हमारी नहीं, किसी भी जीव से कोई दुश्मनी नहीं है। दुनिया आपको कहेगी तुम्हारे मटर में इल्ली है, लेकिन आप दवा लेकर के इल्ली नहीं मारोगे। मेरे पूर्वज कहे गए दाने दाने पर लिखा है। लेकिन हाँ, वर्तमान में इल्ली ज़्यादा है, फसल लगभग मुझे लग रहा है ख़त्म हो जाएगी। अब समझना है इल्ली ज़्यादा क्यों है, तो समझ जब चलोगे पीछे इल्ली क्यों है तो एक ही उत्तर पाओगे। इल्ली इसलिए है कि चिड़ियाँ नहीं हैं, और चिड़ियाँ नहीं है तो चिड़ियाँ क्यों नहीं है, क्योंकि चिड़ियों के बैठने के ठिकाने नहीं हैं। और अगर बैठने का ठिकाना है तो अप्रैल मई जून के महीने में उनको पीने का पानी नहीं है, और अगर पीने का पानी भी है तो चिड़ियों को खाने लायक कोई वृक्ष नहीं है। जैसे आपने ऐसे पेड़ लगा रखे हैं कि जिसमें अप्रैल मई जून के महीने में चिड़ियों का कोई भोजन ही नहीं है। आम तुम तोड़ने नहीं दोगे, अमरूद तुम तोड़ने नहीं दोगे। परमात्मा ने पक्षियों के लिए भी कुछ पेड़ बनाए हैं, जिनको क्या कहा गया है, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, अर्जुन। इसके फल इंसान खाता है क्या? इसके फल तो देखिए, मैंने बोला कि इस भगवान ने मिल करके 84 लाख योनियों की रचना की। भगवान ने 84 लाख योनियों के जीवन की भी व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की। तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य सोचता है कि दुनिया में जो कुछ भी है, पेड़ है, पौधा है, हिरन है, बकरी है, कुछ भी वो सब मैं ही खाऊंगा। चिड़िया मेरे मक्के का भुट्टा ना खाने पाए। तो अब ये तो भगवान की व्यवस्था के विपरीत हो गया ना। और जैसे ही भगवान की व्यवस्था के विपरीत मैं चलता हूँ तो क्या होता है? अरे भगवान से बगावत। अब जो भगवान से बगावत करेगा उसको कौन संभालेगा? बताओ आप, है कोई ऐसी महाशक्ति दुनिया में जिसने अपने सौंप दी प्रभु को लंबी डोर? हे परमात्मा, मैं तो तेरे निर्देश के अनुसार ही चलूँगा, कुछ भी हो। मौत भी कबूल है। ये हानि लाभ जीवन का अर्थशास्त्र की 10 कुंटल ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ये तो बहुत छोटी बात है। और आप वो आरती गाते हो ना, ओम जय जगदीश हरे, किसने किसने गाई? हाथ उठाओ। आज झूठ मत बोलो, हाथ उठाओ। तुमने नहीं गाई? ओम जय जगदीश हरे की आरती में नहीं खड़े हुए कभी? तो हाथ उठाओ ना। गाई क्या गाते हो? उसमें गाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब वो मांगता है तो जेब में 100 का, 10 का, 50 का, 500 का, 1000 का नोट होता है, और आप क्या खोजते हो? गिलट का सिक्का। और अगर गिलट का सिक्का जेब में नहीं होता तो क्या करते हो? 10 का कागज़ का नोट रख करके 9 सिक्के। अभी कितने तन्मय मन से कह रहे थे, हे ईश्वर, जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा दिया हुआ है, हम सब कुछ तुझ पर निछावर कर देंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस पर मेरा कोई राइट नहीं है। अब क्या हुआ? अभी तो भाव विभोर होकर के गा रहे थे, और जब देने का नंबर आया तो एक गिलट का सिक्का ही निकल पाया आपकी जेब से। अब ये परमात्मा क्या दिखाई नहीं? वो तो अंधा है, बहरा है, उसको समझ नहीं है। समझ गए ना? और क्या कहते हैं?
मैं पापी कपटी कपूत तऊ बालक हूँ तेरा। हे ईश्वर, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, कपूत हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ मैं पापी बना रहूँगा, कपटी बना रहूँगा, कपूत बना रहूँगा, लेकिन तुम बजाय मेहरबानी करके, क्योंकि तुम तो भगवान हो, मुझे क्षमा। जबकि ये लाइन इसलिए गाते हैं कि स्वीकार कर लूँ कि मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, कपूत हूँ, और कपट छोड़ दूँ, पाप छोड़ दूँ। लेकिन मैंने कहा ना, मैं तो पाप का ठेकेदार, कपट का ठेकेदार मैं हूँ, और तू एक वो व्यक्ति है जो मेरे पाप और कपट और छल पाखंड सब माफ़ करेगा। नहीं माफ़ करेगा भाई साहब। और आज की तारीख में सब लोग देख ही रहे हैं। कोई हंसता हुआ चेहरा आपको मिलता है क्या? है? आप नज़र डाल देना फूफा को, मामा को, बुआ को, किसी को टेलीफोन करके पूछ लेना, हेलो फूफा जी कैसे हैं? तो क्या बोलता है फूफा? बेटा क्या बताएं, बस अब ये है, भगवान से प्रार्थना है कि बस जल्दी उठा ले। अब कोई नहीं कहता हंस करके कि मैं ठीक हूँ, कहता है क्या? फूफा तो बुढ़े हो गए, अब किसी जवान से पूछ लो कैसे हो, वो भी क्या कहता है? अब जैसा है माहौल वैसा ही है, बेरोजगारी का ज़माना है, मोदी जी नौकरी दे नहीं रहे हैं, अब तो बस कुछ मत पूछो, किसी प्रकार जी रहा हूँ। अकर्मण्य व्यक्ति है वो, नकारा है, किसी काम का नहीं है। और जो नकारा नहीं है, कर्मशील व्यक्ति है, उसको इस संसार में कोई कमी नहीं है। कहीं भी लग जाओ यार, इतनी बड़ी दुनिया फैली पड़ी, आप कुछ भी करने लगो। तो किसान के खेती के क्षेत्र में क्या है? धरती माँ को, इस धरती की उर्वरता को ठीक करना है, इसे ह्यूमस बनाना है। तो ह्यूमस के लिए करेंगे क्या? एक तो खेत की मेड़, जिस किसान के खेत की मेड़ नहीं है वो ह्यूमस की कहानी खूब सुन ले, ह्यूमस कभी बढ़ेगा नहीं। क्योंकि धरती अगर मेरी माँ है तो विष्णु मेरा पिता है, और विष्णु साल में एक बार 2.5-3 महीने के लिए आता है माँ के साथ विश्राम करने, मिलने हैं, और आप उसको मिलने नहीं देते हो। तो जब पिता आया है तो उसके लिए व्यवस्था करिए कि हे पिताश्री आप रुकिए, देखिए मैंने सब इंतज़ाम आपका कर दिया है, अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पूरा आसन तुम्हारा लगा हुआ। अब विष्णु तो आ गए, अब जो मेड़ बनाई उस पर क्या लगाने हैं? पेड़। क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी का एक कोरिलेशन है, ध्यान रखना। जहाँ ब्रह्मा नहीं है वहाँ विष्णु आएगा नहीं। राजस्थान में जहाँ जितने जो ज़िले हैं वो उधर वाले, पाकिस्तान के बॉर्डर वाले, बाड़मेर, जैसलमेर, बस 200-250 मिलीमीटर पानी हो जाए ना तो बहुत है। जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी नहीं है, पेड़ नहीं है, वहाँ वहाँ विष्णु रूठा हुआ है। और जहाँ विष्णु नहीं है वहाँ शिव और पार्वती की भी व्यथा कुछ मत पूछो। और जहाँ पेड़ हैं, आप चले जाइए छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, देखिए 1200-1100 मिलीमीटर पानी हो रहा है। क्यों? 3 देवताओं में अगर धरती नंगी है तो आप विष्णु नहीं आएंगे, और ब्रह्मा पेड़ लगाओगे भी तो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी नहीं है। आज तो पेड़ लगा दिया, बारिश में कुछ दिन चलेगा, जब 3 फुट जड़ें जाएंगी तो 3 फुट के बाद पता चलेगा वहाँ उसको पानी नहीं मिल रहा है, सूख जाएगा। तो धरती की 3 देव रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हमें धरती की पूजा करनी है, मेड़ बना दीजिए, मेड़ पर पेड़ लगा दीजिए, और जो फसल उगाते उस फसल को, खेत को लौटा दीजिए। और अभी तक जो आपने केमिकल डाले हैं जिसके कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए हैं, उनको जंगल की मिट्टी से ला करके पुनर्स्थापित कर दीजिए बरसात के सीज़न में। ठीक है ना? नमस्कार।